नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। करीब 2 साल पहले कोरोना महामारी के चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबसे कठोर लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी के रहन सहन को बदल दिया। घर बैठे बैठे लोगों के पेट तो निकले, लेकिन इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, इन सभी को लॉकडाउन ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। इससे पहले कभी किसी ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। भारत से अधिक कोरोना मामले रखने वाले चीन ने भी संपूर्ण लॉकडाउन कभी नहीं लगाया था। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाने से पहले संस्थाओं ने क्या क्या तैयारियां की थी, किससे सलाह मशवरा किया था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 की शाम 8 बजे प्रधानमंत्री की ओर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है। लॉकडाउन लगते ही ट्रेनें, बसें, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाते हैं और सड़कें खाली हो जाती हैं। सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है और आम लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जिनका जीवन दिहाड़ी मजदूरी के सहारे था। अचानक से लगाए लॉकडाउन के चलते उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ दिन उन्होंने अपनी बचत के सहारे गुजारे, लेकिन वो भी खत्म हो जाने के बाद शुरू हुआ उनका शहर से गांव की ओर पलायन। देखते ही देखते पलायन आजाद भारत में होने वाला सबसे बड़ा पलायन बन गया। करीब 300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस पलायन के चलते गंवा दी। खुद सरकार ने अपने आंकड़ों में कहा कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना काल में शहरों से गाँव की ओर पलायन किया। कई बार शहर की ओर से गांव की ओर जा रहे लोगों को पुलिस रोकती, क्योंकि शासन के आदेश थे। लोग भी पूछते कि आखिर हम कहां जाएं? खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन मजबूरन मजदूरों को गांव जाने से रोका गया। उस समय पुलिस अधिकारी मजदूरों को हैवान से कम नहीं लगे होंगे, लेकिन मजबूरी तो उनकी भी थी। इस स्थिति में जानकारी खुद उन्हें भी नहीं थी। वह तो बस ऊपर से आए ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। ऐसे में 2020 ही में एक आरटीआई के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लॉकडाउन के फैसले को लेकर जानकारी मांगी गई, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के इस जवाब को मानने योग्य नहीं और सूचना के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ भी बताया है। इस टिप्पणी के अलावा सूचना आयोग ने इस मामले की सुनवाई कर प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया कि वो अपने निर्णय पर दोबारा विचार करें और मांगी गई जानकारी बिंदुवार तरीके से दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस आरटीआई के बारे में। प्रधानमंत्री कार्यालय से किस प्रकार की जानकारी मांगी गई थी जिसे देने से इनकार कर दिया गया। इस आरटीआई में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाने से पहले कितनी बैठकें हुई उसकी जानकारी, इस फैसले के बारे में किन किन अथॉरिटी, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी और क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन लगाने से पहले जानकारी दी गई थी। इस आरटीआई को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना के अधिकार सूचना की धारा 7(9) का प्रयोग कर सूचना को देने से इनकार कर दिया। अब क्या है ये आरटीआई की धारा 7(9)? आरटीआई की धारा 7 के 90वें बिंदु के अनुसार किसी सूचना को आमतौर पर उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया हो, जब तक कि वह लोग प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपातिक रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। कुल जमा बात की मांगी गई सूचना जिस भी रूप में मांगी जाए उसे वैसा ही उपलब्ध कराया जाए। लेकिन अगर मांगी गई सूचना को देने के लिए अधिक संसाधन की जरूरत पड़ जाए या सूचना देने के चलते रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में सूचना मांगने वाले को उस रूप में नहीं दी जाएगी। लेकिन इस प्रावधान में इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता कि संबंधित जानकारी ही न दी जाए। ठीक इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी आरटीआई दायर कर लॉकडाउन संबंधित जानकारी मांगी गई, लेकिन गृह मंत्रालय ने भी लॉकडाउन से जुड़ी सूचनाओं को देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार एक नई धारा 8(1)(a) के साथ धारा 8(1)(a) के अंतर वे सूचनाएं आती हैं जिनके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को रोकने की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी बातों से अब तक यही समझ आ रहा है कि कुल 4 घंटे के नोटिस के भीतर पूरे देश में इस तरह का लॉकडाउन लगाया गया। देश में उस वक्त कोरोना संक्रमण के 519 मामलों की पुष्टि हुई थी और 9 मौतें हुई थी। लॉकडाउन की अवधि को लगातार बढ़ाया ही गया।
लोगों ने पहले 21 दिन अपने आप को रोके रखा, लेकिन दूसरे लॉकडाउन ने उन्हें वापस गांव जाने को मजबूर कर दिया। जिन छोटे शहरों से आए लोगों के चलते ये महानगर जगमग होते हैं। महानगरों की बड़ी बड़ी इमारतों के पास इन लोगों के लिए रहने के लिए जगह खत्म हो गई थी। बाकी ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर साथ ही आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।